नमस्ते बिहार और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप यादव झुकने को तैयार नहीं है। न्यूज 18 से खास बातचीत में तेज प्रताप यादव ने जगदानंद सिंह को शिशुपाल और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव को दुर्योधन करार दिया। साथ ही ये भी कहा कि अगर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनना है तो मेरी बात सुननी ही होगी और मैं उन्हें मना लूंगा। तेज प्रताप ने यह भी कहा कि पिताजी को भी दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। हम खुल के बोलते हैं, जब खुल के आप बोलवाना चाहते हैं तो नाम सुन लीजिए। जगदानंद सिंह के अलावा शिशुपाल और कौन हो सकते हैं? तो महाभारत के शिशुपाल आप जगदानंद सिंह को बता रहे हैं, लेकिन यहां पर आपके अर्जुन ही कह रहे हैं कि आप उनका सम्मान कीजिए, आपके माँ बाप ने आपको संस्कार दिया है। हमारे माँ बाप ने संस्कार दिया है, लेकिन उन जगदानंद सिंह को लगता है उनके माँ बाप ने संस्कार नहीं दिया है कि दूसरे के बच्चों पर आरोप लगाओ, दूसरे के बच्चे को बेइज्जत करो, दूसरे को गरीब घर का लड़का को बेइज्जत करके पार्टी से बाहर करो। उनके माँ बाप लोग उनको संस्कार नहीं दिए हैं क्या? आज आपने तेज प्रताप कहा था, जब गए थे तेजस्वी यादव के घर पे मुलाकात करने, तो आपने संजय यादव पर बड़ा आरोप लगाया, लेकिन इन सबके बीच संजय यादव के साथ ही आपके अर्जुन दिल्ली चले गए हैं। अब दिल्ली चल गए हैं, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं पूरे तरीके से। अब तेजस्वी को पूरे तरीके से बाढ़ में घूमना चाहिए। लगातार वो तेजस्वी घूमने का भी काम किया, मेहनत भी करने का काम कर रहा है। उसके साथ साथ ये संजय यादव भड़का करके लेकर के चला गया। संजय यादव से सवाल कीजिए कि बिहार में होना चाहिए, बाढ़ में लोग डूब रहे हैं, अब पूरे तरीके से आप दिल्ली ले जाकर के घुमा रहे हैं। आप तो यानी कि संजय यादव तेजस्वी को जनता से दूर कर रहे हैं। एकदम दूर कर रहे हैं। बिहार से बाहर ले जाने की क्या जरूरत है? अभी बिहार में लोग परेशान नहीं है। बिहार की जनता किस हालात में है, सरकार मदद कर नहीं रही है, और ऐसे सिचुएशन में नेता प्रतिपक्ष हैं तेजस्वी जी, उनको बिहार में रहना चाहिए। हमने ये भी चर्चा किया, हमने मुलाकात भी किया, इस तरीके का कोई बात नहीं हुआ था। यानी कि जब तक जगदानंद सिंह को आप हटाएंगे नहीं, तब तक आप सांस नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे हम। कौन सा बड़का कुर्सी पे वो बैठे हुए हैं? वो कौन से कुर्सी पे बैठे हुए हैं? उतना बड़ा, जनता से बड़ा कुर्सी है क्या? क्या दोनों भाइयों के बीच में, कृष्ण और अर्जुन के बीच में संजय यादव आ गए हैं? संजय यादव पूरी तरीके से, मैं आपको बता देता हूँ, दुर्योधन की भूमिका में है। ये ऐसा दुर्योधन है, ऐसा शकुनी है ये, कि पूरे पार्टी से लेकर के पूरे तरीके से हर एक लोगों को बदनाम करने का काम किया है। हमने सब लोगों का बयान सुनने का काम किया, तमाम लोगों का हमने बयान सुनने का काम किया है। किस तरीके से हमको इस तरीके का जो प्रकलन हुआ है, इस पर शिवानंद तिवारी ने भी इनको सपोर्ट करने का काम किया, जगदानंद सिंह जी को। लेकिन शिवानंद तिवारी जी तो भूल गए थे कि लालू जी को जेल भेजने वाले वही थे। पूरा बिहार जानता है, पूरा जनता जानता है, ये चीज नहीं समझ रहे हैं। आदरणीय पिताजी अगर हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो ये चीज दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं करते हैं? हमारे पिताजी वहां बैठे हैं दिल्ली में, तो दूध का दूध और पानी का पानी कर रहे हैं। अगर सुन रहे हैं तो मैं जाऊंगा, तो मैं अपने पिताजी से मुलाकात करूंगा। अच्छा तेज प्रताप जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि अब जब संजय यादव आप दोनों भाइयों के बीच में आ रहे हैं, तो आखिर कृष्ण अर्जुन के रथ का सारथी कैसे बनेगा? कृष्ण अर्जुन के बीच में जो आएगा, उसका क्या होता है वो पूरी दुनिया जानती है, पूरा बिहार जानता है। कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो आया तो क्या हुआ था महाभारत में? दुर्योधन आए थे ना बीच में, तो क्या हुआ था? तो दुर्योधन को हराएगा कौन? अर्जुन तो दुर्योधन के साथ दिख रहे हैं। दुर्योधन को कौन हराया था? दुर्योधन का जंगा महाभारत में किसने तोड़ा था? नहीं पता है आपको? दुर्योधन आज के इस महाभारत में कौन हराएगा? महाभारत में दुर्योधन का जंगा किसने तोड़ा था? भगवान कृष्ण ने बताया था ना, जंगा पे वार करो। लेकिन आपकी बात तो सुन नहीं रहे हैं तेजस्वी यादव, तो आप कैसे बताएंगे, क्या सलाह देंगे आप? तेजस्वी यादव सुनेंगे बात को, वो अच्छे तरीके से सुनेंगे। उनको मुख्यमंत्री बनना है ना, गद्दी पे बैठना है उनको, वो अच्छे तरीके से समझेंगे मेरी बात को। हम तेजस्वी जी को मना लेंगे ना, अपने पक्ष में ले लेंगे तेजस्वी जी को, वो बच्चे हैं।
बीच तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं, जहां उनकी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हो सकती है। दिल्ली जाने से पहले तेजस्वी ने तेज प्रताप यादव के व्यवहार को लेकर सवाल उठाए और अपने बड़े भाई को नसीहत दी है कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तेजस्वी ने ये भी कहा कि बड़े भाई हैं वो अलग बात है, लेकिन बड़े होते हुए भी सभी को अनुशासन में रहना चाहिए और अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। जो बातें हैं वो तो ठीक है, बड़े भाई हैं तो वो अलग बात है, लेकिन पार्टी में सब लोगों को, माता पिता ने सब लोगों को तो ये एक बात जो ज़रूर सिखाई है, हम लोगों को संस्कार में माता पिता ने दिया है कि बड़ों की इज्जत करो, सम्मान करो और थोड़ा अनुशासन में भी रहो। तो ठीक है, बात जो है। जगदानंद सिंह से नाराज चल रहे हैं, क्या लगता है? नाराजगी होती रहती है लोगों की। जनता दरबार लगाएंगे। पावर गेम में आमने सामने होने के बाद तेज ब्रदर्स यानी तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के बीच विवाद के बाद तेजस्वी यादव दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पर पहुंचे, जहां वो तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच चल रहे मसले पर लालू प्रसाद से बातचीत करेंगे। अब लालू प्रसाद ही इस मसले का समाधान कर सकते हैं। आने वाले 2 दिनों तक मीसा भारती का दिल्ली आवास इस विवाद के समाधान का मुख्य केंद्र बन सकता है। हाँ, इस वक्त में पहुंच किस बारे में? अब बारिश हो रही है, बच्ची हो गया पार्टी और परिवार के बीच में हम तो वहाँ बोल करके आए ही ना। इस वक्त में पहुंचे अपने घर पे 10:10 हुए हैं। हालांकि अभी फिलहाल वो बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पटना से चलने के वक्त में उन्होंने बयान दिया था और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था अपने भाई के बयान को लेकर, हालांकि अभी फ़िलहाल वो अपने घर पे पहुंचे हैं। घर में पहुंचने के बाद वो अपने पिता लालू प्रसाद यादव जी से बात करेंगे, अपनी माँ राबड़ी देवी जी से बात करेंगे और ख़ास तौर पर अपनी बहन जो है उनसे बात करके किस तरह से इस मसले का समाधान करना है, इन तमाम मसलों पर समाधान करते हुए इन तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट बीनू के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और देखिए, आरजेडी की अंदरूनी लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही है। न तो तेज प्रताप यादव झुकने के मूड में है और न ही प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। तेजस्वी यादव की डैमेज कंट्रोल की कोशिश तो नाकाम हो गई। ऐसे में लालू प्रसाद स्थिति को कैसे संभालते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? आरजेडी की लड़ाई हर रोज बढ़ती ही जा रही है। अब तक इस लड़ाई में 2 ही मुख्य किरदार थे, लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। लेकिन शुक्रवार को इस लड़ाई में एक और शख्स की एंट्री हुई। वो हैं तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव। यानी अब आरजेडी के अंदर तेज प्रताप यादव के निशाने पर 2 लोग हैं, जगदानंद सिंह और संजय यादव। हुआ यूं कि गुरुवार को जगदानंद सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले तेज प्रताप शुक्रवार को अपने भाई यानी तेजस्वी यादव से मिलने गए थे। तेज प्रताप गए तो थे इस उम्मीद के साथ कि जगदानंद सिंह के खिलाफ इस लड़ाई में उन्हें तेजस्वी का साथ मिलेगा, लेकिन शायद हुआ उल्टा, क्योंकि जब तेजस्वी से मिलकर तेज प्रताप निकले तो उनका चेहरा तमतमाया हुआ था। होते हैं बीच में बोलने वाले, अब सवाल कीजिए उनसे संजय यादव से। होते हैं बीच में बोलने वाले, अब सवाल कीजिए उनसे संजय यादव से। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया कि संजय यादव उनके पारिवारिक मामले में दखल दे रहे हैं और उन्होंने तेजस्वी से उनकी बात नहीं होने दी। तेजस्वी से मेरी बात चालू ही हुई है, तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। मतलब ये मिलने नहीं दे रहे हैं, ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। सब लोग देखा है, सब लोगों ने सुनने का काम किया है, सब लोग से आप पूछिए। आपको लगता है दोनों भाइयों के बीच आ रहे हैं क्या? ये नहीं, बीच में आ ही रहे हैं। आप आइए, सवाल पूछिए इनसे, इस तरीके का काम क्यों कर रहे हैं आप? जो सच्चाई होगा, चाहे अंदर में जो सच्चाई होगा, हम मीडिया के बीच में रखने का काम करेंगे। वैसे तो आरजेडी के अंदर तेज प्रताप यादव और जगदानंद सिंह के बीच तकरार काफी दिनों से चल रही है, लेकिन पार्टी के अंदर खुली जंग
तब से शुरू हुई जब तेज प्रताप के चहेते आकाश यादव को जगदानंद सिंह ने छात्र आरजेडी के अध्यक्ष पद से हटा दिया, जिसके बाद गुरुवार यानी 19 अगस्त को आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के बीच जमकर जुबानी जंग चली। जगदानंद सिंह ने कह दिया कि हु इज तेज प्रताप? Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. Who is Tej Pratap? I am not accountable to Tej Pratap. तो तेज प्रताप ने कह दिया कि जब तक जगदानंद सिंह पर कार्रवाई नहीं होती तब तक वो चैन नहीं लेंगे। जब तक इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा तब तक हम पार्टी के किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। शुक्रवार को भी दोनों नेताओं के वही तेवर बरकरार रहे। जगदानंद सिंह ने कहा कि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट यानी लालू प्रसाद तक पहुंच गया है, जो करना है वही करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचना तब न देनी पड़ेगी जो बंद कमरे में कोई कह रहा हो, तो खुलेआम सामाजिक तौर पर कह रहे हैं। आप लोग का ये जो औजार है, मशीन है, जो इसके द्वारा सबों को मालूम होता है, तो क्या समझते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की तक ये बात नहीं जा रही है? दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी से मुलाकात की, लेकिन उनका चेहरा देखकर तो यही लग रहा है कि बात बनने की बजाय बिगड़ती जा रही है। होते हैं बीच में बोलने वाले, अब सवाल कीजिए उनसे संजय यादव से। होते हैं बीच में बोलने वाले, अब सवाल कीजिए उनसे संजय यादव से। यानी आरजेडी की अंदरूनी जंग पर विराम लगाने में तेजस्वी यादव विफल रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि लालू प्रसाद यादव भी स्थिति को संभाल पाते हैं या नहीं, क्योंकि तेज प्रताप यादव को जगदानंद सिंह पर कार्रवाई से कम मंजूर नहीं और जगदानंद सिंह अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्व रेल मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्र की हत्याकांड का मामला एक बार फिर से चर्चा में है। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की अब नए सिरे से जांच होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की नए सिरे से जांच होगी। ललित बाबू के पोते वैभव मिश्रा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल ललित बाबू के परिवार वालों ने ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की दोबारा जांच के लिए सीबीआई को रिप्रेजेंटेशन दिया था। परिवार वालों का आरोप था कि ललित नारायण मिश्र हत्याकांड मामले में मुख्य आरोपी और उससे जुड़े हुए कुछ लोगों को बचाया जा रहा है। तारकुंडे साहब और इंडियन एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार 5-6 अक्यूज्ड का नाम है, जो हमें लगता है असली अक्यूज्ड हैं, पर जो सीबीआई ने जिन्होंने पकड़ा है वो असली अक्यूज नहीं है हमारे अनुसार। इसलिए इस री इन्वेस्टिगेशन की मांग को अब कंसिडर करेगी सीबीआई दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। 1975 के बाद आज तक 45 ईयर्स हो गए। हमारे परिवार, हम लोग, मिथिला के लोग, उनको चाहने वाले लोग के मन में शक है, आशंकाएं हैं, उसको दूर करना चाहते हैं। हम लोग हमेशा के लिए उसको ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए हम लोगों ने अपील किया था कोर्ट में, कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। 2 जनवरी 1975 को समस्तीपुर रेलवे स्टेशन पर बम विस्फोट में ललित नारायण मिश्र की मौत हो गई थी। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के ऊपर समस्तीपुर रेलवे जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर बड़ी रेलवे लाइन के उद्घाटन के दौरान बम से हमला किया गया था और 3 जनवरी को उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये जो जगह दिख रहा है, इसी जगह पर उस समय जो बड़ी लाइन के उद्घाटन के लिए मंच बना था, वो मंच था इसी जगह पर और यहीं पर से उनके ऊपर बम से हमला किया गया था। ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की गुत्थी अभी भी अनसुलझी हुई है। सीबीआई के नए सिरे से जांच के आदेश से इंदिरा गांधी के करीबी रेल मंत्री की मर्डर मिस्ट्री की सुलझने की उम्मीद बढ़ गई है। न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। के बाद आप सभी का स्वागत है। बोधगया के भागलपुर गांव में प्रार्थना सभा के बहाने धर्मांतरण का आरोप लगाया गया है। हालांकि प्रार्थना सभा आयोजित करने वालों ने इससे इनकार किया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बोधगया के भागलपुर गांव में तब अफरा तफरी मच गई जब कुछ लोगों ने आरोप लगाया
के घर में बीमारी भगाने के बहाने प्रार्थना के लिए लोगों को बुलाया जाता है और प्रार्थना सभा के बहाने बहला फुसलाकर ईसाई धर्म में धर्म परिवर्तन करा दिया जाता है। जिन को परमेश्वर बोला जाता है, ये हिंदू नहीं है। पहले कहा जाता है कि पूजा पाठ भी कीजिए, सब कीजिए, और धीरे धीरे एक स्टेप लगवाइए ना गेट। लोग तो एक समय ऐसा आता है कि पूजा पद्धति छोड़ देते हैं। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और प्रार्थना सभा आयोजित करने वाली महिलाओं के साथ साथ प्रार्थना में हिस्सा लेने आई महिलाओं से भी पूछताछ की। नहीं भैया, किसी तरह नहीं। हम लोग को जितना अकाउंट है आप चेक कर सकते हो, जो भी हम लोग कर सकते हैं। प्रचार प्रसार करते हैं, जिसकी इच्छा है वो आते हैं। नहीं, हम लोग प्रचार भी कहीं नहीं जाके करते हैं। मतलब जैसे एक दूसरे को जो भी पता चला तो एक दूसरे से जो जान गया वो आया। प्रार्थना सभा में शामिल महिलाओं ने किसी भी तरह के लोभ लालच या दबाव देकर धर्म परिवर्तन कराए जाने की बात से इनकार किया है। हालांकि आसपास के लोग आरोप लगाते हैं कि ऐसा यहाँ पर पिछले 2 साल से हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन हाल के दिनों में गया में जिस ढंग से धर्म परिवर्तन के मामले सामने आए हैं, उसने इस तरह की प्रार्थना सभाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 के लिए गया से एल लिली की रिपोर्ट। वहीं देखिए, दानापुर के बेहटा में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। एक बार फिर से अपराधियों ने बेहटा में 2 बड़ी घटना को अंजाम दिया है। बीती देर रात पैनाल महुआ पाती के पास अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने मुखिया पति को गोलियों से भून दिया, जहां मौके पर ही उनकी मौत हो गई। वहीं राजपुर गांव में अपराधियों ने एक शख्स की चाकू मारकर हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कटिहार में मुहर्रम के जुलूस के शक्ल में बेकाबू भीड़ ने स्कॉर्पियो सवार लोगों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। कोटा थाना क्षेत्र के NH31 मुसापुर के पास हुए इस घटना के बारे में बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो सवार लोग पूर्णिया से लौट रहे थे। इस दौरान भीड़ ने गाड़ी पर हमला कर गाड़ी में सवार लोगों का नकद और मोबाइल लूट लिया। सवाल ये उठता है कि जब इस बार मुहर्रम के जुलूस पर रोक है तो आखिर जुलूस कैसे निकाला गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर जांच करने की बात कह रही है। वहीं देखिए, मुख्यमंत्री नल जल योजना की टंकी फटने से छपरा के दरियापुर में अफरा तफरी मच गई। तस्वीरें खानापुर की हैं, जहां टंकी फट गया और टंकी झरना में तब्दील हो गई। टंकी फटने से 2 बच्चे भी घायल बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया निर्माण की वजह से टंकी फटी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।